बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। और जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आपकी x1 होती है, दूसरी वैल्यू y1 होती है, ठीक है। इसमें भी x1 है, y1 है, x2 y2 और x3 और y3 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हम डिटरमिन का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। डिटरमिन का मेथड ये आपकी बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये यही वाला मेथड हम आगे 9th में 10th में भी जाके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटरमिन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहली वैल्यू x1 वाली हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद x2 और x3, इसी तरह y1 y2 और y3 और ये आपका फार्मूले का 1 है, ठीक है। इज इक्वल ये होता है डिटरमिन 0 के। x1 x2 x3 ये ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ लिख देंगे और y की जगह y की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह -1 3 और 7 x3 तक ये आपने लिखा और y की जगह ये y की वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई है वो लिख दी और फार्मूले का 1 लिख दिया और इज इक्वल इसको आपने 0 ही रखना है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये 1 बाय 1 करके लेंगे नीचे वाले दोनों कॉलम्स और रो के साथ, ठीक। -1 अगर मैं लूँगी ना तो मैं इस वाली वैल्यू में से कुछ नहीं लूँगी, फिर मैं ये वाली 4 वैल्यू ले लूँगी। अगर मैं h लूँगी तो h वाली लाइन में से फिर कुछ नहीं लूँगी, 3 7 1 1 ले लूँगी। और जब मैं 1 लूँगी तो 1 वाली लाइन में से कुछ भी नहीं लूँगी, फिर मैं 3 2 और 7 3 ये ले लूँगी। ये करते हैं तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाती है कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें मैंने -1 बाहर लिया ना ऊपर वाली में से, तो अब मैं इस रो में से लाइन में से कुछ नहीं लूँगी, मैं 2 1 और 3 1 इसके आगे लिखूँगी, ठीक है। इसी तरह अब मैंने h बाहर लिया, ये माइनस के साथ h लिया है, तो अब मैं h वाली लाइन इसमें से कुछ नहीं लूँगी। बाकी जो 2 लाइनों के नीचे वाले डिजिट हैं ये ले लेंगे, 3 1 और 7 1। फिर आगे +1 मैंने लिया है तो अब +1 वाली लाइन में से यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, 3 2 और 7 3 इसके डिटरमिन में लिख लेंगे। ऊपर वाली जो लाइन है ये हम बाहर लिख लेंगे और बाकी जो इसके नीचे वाले रो और कॉलम है वो इनके साथ-साथ अलग-अलग लिखते चले जाएँगे। अब जहाँ पे जो मैंने बाहर -1 -h और +1 लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस तो इसलिए हमने लिखा है कि माइनस यहाँ पे खुद दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था इसलिए लिखा, नहीं तो ये फर्स्ट वाला प्लस होता है आपका, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, इसके बाद फिर माइनस आ जाता है और फिर प्लस आ जाता है। ये इस तरह आपकी रेशियो चलती है माइनस प्लस, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में -1 दिया हुआ था इसलिए वहाँ पे माइनस लगाना पड़ा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बीच में फार्मूले का माइनस का निशान आएगा। -h एज इट ही नीचे उतार लें, इसके -h के आगे वाले रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 7 1 7 और माइनस का साइन आपने बीच में लगा लेना है। +1 भी एज इट उतार लें, इसके रो कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 -7 × 2 और इज इक्वल 0 आपने लाजमी उतारना है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 ही आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन और ये वाला -1 साथ उतारना है। इसी तरह -h उतार लें, 3 1 3 -7 1 7 +1 भी नीचे उतार लें, 3 3 9 -7 2 14 इज इक्वल 0, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये वाला -1 वैसे ही बाहर रहेगा और साथ बीच में ब्रैकेट के भी -1 आ गया, -h -4 प्लस माइनस करके +1 -5 इज इक्वल 0। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4h आ जाएगा, प्लस माइनस -5 इज इक्वल 0। अब सिंपल जो रकम है -5 और +1 को इकट्ठा कर दें, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे 0 के तो वो +4 हो जाएगा। 4 जो एज के साथ है इसको इक्वल के इधर वाले 4 के नीचे लिखना है तो ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, 4 1 4 होता है तो एज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये आपका इसका आंसर है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर